अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 31 में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम एडवांस्ड कस्टम फील्ड को प्रोग्रामेटिकली इस्तेमाल करना सीखेंगे कि किस तरीके से हम जो है वो एडवांस कस्टम फील्ड को यूज़ कर सकते हैं और उसके जो भी फील्ड्स हैं उनको डायरेक्टली हम एज अ पीएचपी फाइल इंसर्ट कर सकते हैं अपनी थीम के अंदर ताकि हमें उसकी सेटिंग्स की ज़रूरत ना पड़े। ये नॉर्मली हम उस वक्त करते हैं जब हम एडवांस्ड कस्टम फील्ड को थीम के अंदर इंटीग्रेट कर लेते हैं और उसके मेन्यू को हाइड कर देते हैं ताकि क्लाइंट खुद से उसमें कोई चेंजेस ना कर सके। बल्कि आप चेंजेस करके आपने जो भी अपने सिस्टम पर चेंजेस करेंगे और उन फाइल्स को उस कोड को आप उसकी फंक्शंस डॉट पीएचपी में या फिर अलग से आप एक फ़ाइल बनाकर उसके अंदर सेव करते जाएंगे। और चूंकि हमने थीम के अंदर ऑलरेडी एसीएफ को इंटीग्रेट किया हुआ होगा, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में आपको एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से हम एडवांस कस्टम फील्ड को थीम के अंदर इंटीग्रेट करते हैं, तो उसके बाद आपको कोई इशू नहीं होगा उस कोड को इस्तेमाल करने में। और आपका जो कस्टम फील्ड्स वाला मेन्यू है वो भी हम हाइड करना सीखेंगे ताकि क्लाइंट को वो नज़र ही ना आए और उसको वो फील्ड्स भी नज़र ना आए, बल्कि वो कोड हमने डायरेक्टली फाइल्स के अंदर इंजेक्ट करना है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन के वीडियो ट्यूटोरियल्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। सो एडवांस्ड कस्टम फील्ड में प्रोग्रामेटिकली फील्ड्स क्रिएट करना बहुत ही सिंपल है। बेसिकली आप इंटरफेस को ही यूज़ करेंगे, लेकिन उसकी मदद से जो भी आप फील्ड्स क्रिएट करेंगे वो एडवांस्ड कस्टम फील्ड ऑटोमेटिकली आपको उसकी जो पीएचपी की कोडिंग है वो जनरेट करके देगा और आपने उसको कॉपी करके उस क्लाइंट की फंक्शन डॉट पीएचपी के अंदर पेस्ट कर देना है, या जो आप थीम डेवलप कर रहे हैं उसकी फंक्शन डॉट पीएचपी में आप उसको ऐड कर देंगे। देन एवरी क्लाइंट जो जिस क्लाइंट को भी आप वो थीम देंगे उसके पास वो फील्ड्स अवेलेबल होंगी, क्योंकि आपने ऑलरेडी एडवांस कस्टम फील्ड्स प्लगइन को इंटीग्रेट किया होगा थीम के अंदर। सो उनको कोई भी एडिशनल प्लगइन इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी फील्ड्स क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ आप क्रिएट करके उनको डिलीवर सिर्फ थीम करोगे एंड दैट्स इट। और इस तरह की थीम्स को आप सेल कर सकते हो थीम फॉरेस्ट डॉट कॉम पर भी, या थीम फॉरेस्ट डॉट नेट है या थीम फॉरेस्ट डॉट कॉम है, उस पर भी आप जाके इसको सेल कर सकते हो। तो सबसे पहले हम एक सिंपल 1-2 मेन्यू क्रिएट करते हैं बॉक्सेस, और फिर देखते हैं कि उनको किस तरीके से हम कोडिंग के थ्रू हैंडल करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है कस्टम फील्ड्स का ऑप्शन, ये देख सकते हैं ये हमारा थीम के अंदर इंटीग्रेटेड है। तो हमें सबसे पहले एक फील्ड ग्रुप क्रिएट करना होगा। ज़हन में रखिएगा एडवांस्ड कस्टम फील्ड्स में जितनी भी आप फील्ड्स क्रिएट करते हैं उनको एक ग्रुप में रखते हैं ताकि उनको एक स्पेसिफाइड जगह पर ही आप डिस्प्ले कर सकें। सो यहाँ पर फील्ड ग्रुप्स में मैं आऊँगा और यहाँ पर हम ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे। अब आप इसको कोई भी टाइटल दे सकते हैं इस फील्ड ग्रुप को। तो मैं इसको टाइटल देता हूँ प्रोजेक्ट ऑप्शंस। तो ये बेसिकली हमने जो अपना प्रोजेक्ट्स वाला ऑप्शंस क्रिएट किया था, कस्टम पोस्ट टाइप क्रिएट की थी, उसके अंदर इसको इंजेक्ट करेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इसकी लोकेशन डिफाइन करनी है। तो पोस्ट टाइप इज इक्वल टू हम देंगे प्रोजेक्ट। सो इसका मतलब है कि ये वाला जो हम ग्रुप क्रिएट करेंगे ये सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर नज़र आएगा जहाँ पर पोस्ट टाइप इज इक्वल टू प्रोजेक्ट होगी। आप मल्टीपल रूल्स यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद इसकी सेटिंग एक्टिव का मतलब है कि ये नज़र आ रहा होगा कि ये उस पोस्ट के अंदर अगर आप इसको डीएक्टिवेट कर देंगे तो ये डिस्प्ले नहीं होगा। तो यहाँ पर आप इसको टेम्परेरीली एक्टिव और डीएक्टिवेट कर सकते हैं। उसके बाद इसका स्टाइल है, हम स्टैंडर्ड यूज़ करेंगे WP मेटा बॉक्स, मतलब हम इसको स्टैंडर्ड मेटा बॉक्स के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं और फिर जो एडवांस कस्टम फील्ड में फंक्शंस प्रोवाइड करता है उसके थ्रू भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। सो पोजीशन इसकी नॉर्मल होगी, मतलब जैसे ही आपका कंटेंट एरिया ख़त्म होगा वहाँ पर ये डिस्प्ले होगा। अगर आप इसको हाई कर देंगे तो ये जो टाइटल है उसके फ़ौरन बाद शो होगा। अगर आप इसको साइड कर देंगे तो जो एडिट पोस्ट वाला ऑप्शन है उसमें साइड बार जहाँ पर पब्लिश्ड वगैरह के मेन्यूज़ और दूसरे इमेज थंबनेल वगैरह ऐड करने के ऑप्शंस आते हैं वहाँ पर इसको ऐड करेगा। फिर इसके लेबल प्लेसमेंट, मतलब जो आप लेबल ऐड करेंगे फील्ड्स के अंदर वो कहाँ पर नज़र आने चाहिए, ऊपर नज़र आने चाहिए, लेफ्ट पे नज़र आने चाहिए। तो ये उसके 2 ऑप्शंस हैं। मोस्टली टॉप लाइन यूज़ करते हैं।
फिर है इंस्ट्रक्शंस प्लेसमेंट बिलो लेबल, मतलब जब आप कोई फील्ड क्रिएट करते हैं तो उसका एक लेबल देते हैं और उसके बाद उसकी कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि इस फील्ड के अंदर आपने करना क्या है, क्या चीज़ ऐड करनी है, कोई एग्जांपल देते हैं। सो वो बिलो द लेबल आपको शो करे या बिलो द फील्ड। सो नॉर्मली ये बिलो द फील्ड यूज़ की जाती है। फिर इसका जी ऑर्डर नंबर है, अगर सबका ऑर्डर नंबर सेम होगा, ज़ीरो फॉर एग्जांपल, सो वो उसी ऑर्डर में डिस्प्ले होगा ग्रुप। अगर आप मल्टीपल ग्रुप्स एक ही पोस्ट के अंदर डिस्प्ले करवा रहे हैं तो जीरो का मतलब है कि जो ग्रुप आपने पहले क्रिएट किया ग्रेटर आईडी वाला वो पहले डिस्प्ले होगा और उसके बाद दूसरी आईडी वाला डिस्प्ले होगा। तो इस तरीके से ये ऑर्डर में डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पर आप इसकी डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। फिर आप इसको हाइड ऑन स्क्रीन, सो सिलेक्ट आइटम टू हाइड देम फ्रॉम द एडिट स्क्रीन। तो सम टाइम आप कुछ ऑप्शंस को हाइड भी करना चाह रहे हैं उस पोस्ट ऐप से, तो यहाँ पर आप उन ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं और वो ऑप्शंस हाइड हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपने फीचर्ड इमेज का खुद से इस एडवांस कस्टम फील्ड के थ्रू कोई ऑप्शन क्रिएट किया है, तो आप जो डिफ़ॉल्ट फीचर्ड इमेज है उसको यहाँ से आप हाइड कर सकते हैं, इसको चेक बॉक्स को चेक करके। तो ये हमने एक ग्रुप क्रिएट कर लिया। अब इस ग्रुप के अंदर हम फील्ड्स ऐड करेंगे, तो ऐड फील्ड पे क्लिक किया। अब फील्ड लेबल क्या देना है, फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि बैकग्राउंड कलर इसका चेंज करूँ। आपको याद होगा हमने ये किया था कस्टम, जब हमने कस्टम फील्ड्स को सिलेक्ट किया था, उस ट्यूटोरियल में मैंने आपको सिखाया था कैसे बैकग्राउंड चेंज करना है। अब वही चीज़ मैं आपको एडवांस कस्टम फील्ड के थ्रू चेंज करना सिखा रहा हूँ। सो बैकग्राउंड कलर सिलेक्ट करेंगे, सो ऑटोमेटिकली इसको फील्ड नेम मिल जाएगा। ये फील्ड नेम बेसिकली नेम प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद इसकी फील्ड टाइप, अगर आपको याद हो कि जो हमने कस्टम फील्ड टाइप में फील्ड टाइप रखी थी वो टेक्स्ट था, उसमें हम जो है वो टेक्स्ट टाइप करते थे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है कि हम यहाँ से कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। सो कलर पिकर हम यहाँ से जेक्यूरी की मदद से ये ऑटोमेटिकली एडवांस कस्टम फील्ड में प्रोवाइड करेगा ऑप्शन। सो कलर पिकर को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप इसको ऑप्शन दे सकते हैं, यूज़ the color picker to choose background for a specific project type, that's it। उसके बाद है जी रिक्वायर्ड है, अगर ये रिक्वायर्ड है ज़रूरी है तो नहीं, मोस्टली हम ये कस्टम मेटा बॉक्स ऑप्शनल रखते हैं। उसके बाद इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या रखना चाह रहे हैं, तो मैं इसको एफ दे देता हूँ। ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है। इसके अंदर आप कोई कंडीशनल लॉजिक लगाना चाहें तो वो कंडीशनल लॉजिक भी लगा सकते हैं। इसका एट्रीब्यूट 100% आप इसको सेट कर दें। विड्थ इसकी, क्लास इसको आप कोई भी देना चाहें जो आपने डिफ़ाइन की हुई है, फॉर एग्जांपल फॉर्म डैश कंट्रोल दे देता हूँ मैं। इसके बाद आईडी देना चाहें कोई यूनिक तो दे सकते हैं। इसके बाद आप इसके बाद इसको क्लिक करके इसको जो कोलैप्स कर सकते हैं और फिर एक और फील्ड यहाँ पर ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। फिलहाल मैं एक ही फील्ड रखता हूँ और इसको पब्लिश कर देता हूँ। पब्लिश करने के बाद यहाँ पर मैं प्रोजेक्ट्स के अंदर आता हूँ और ऑल प्रोजेक्ट्स के अंदर अब मैं किसी भी प्रोजेक्ट को जब एडिट करूँगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें ऑप्शन मिलेगा कलर बैकग्राउंड। ये देखिए प्रोजेक्ट ऑप्शन बैकग्राउंड कलर, ये हमने डिफ़ॉल्ट कलर दिया हुआ था, तो यहाँ पर हमारे पास वो डिफ़ॉल्ट कलर आ रहा है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कलर पिकर आ गया जो कि जेक्यूरी की मदद से ऐड हुआ है। उसके अलावा एक्सेप्ट था। अब चूंकि हमने कंटेंट एरिया नहीं लगाया हुआ तो इसलिए ये आप ध्यान में रखिएगा कि ये आपका कंटेंट एरिया के बाद ही है, क्योंकि इस वक्त आपको ये टाइटल के बाद नज़र आ रहा है, लेकिन ये बेसिकली क्योंकि हमने कंटेंट को ऐड ही नहीं किया इस प्रोजेक्ट टाइप में तो इसलिए आपको ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो अब इस पोस्ट को आप कोई कलर बैकग्राउंड कलर देना चाहें तो यहाँ से आप आसानी के साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। और मज़े की जो बात है वो ये है कि एडवांस कस्टम फील्ड ऑटोमेटिकली इसको सेव करता है। हमें सेव करने के लिए कोई भी कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो अब मैं अगर पेज को रीलोड करूँगा तो आप देखेंगे कि यही हमारा बैकग्राउंड कलर सिलेक्टेड होगा और फिर आप इस बैकग्राउंड कलर को फ्रंट एंड पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और वो जो टेक्निक है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, वो आगे चल के हम देखेंगे। फिलहाल हमारा मकसद ये है कि किस तरीके से हमने इनको यूज़ करना है विदाउट एडिंग कस्टम फील्ड। सो अब आपने इसको सपोज कीजिए अपने कंप्यूटर पर क्रिएट कर लिया, क्लाइंट के कंप्यूटर पर नहीं किया, अपने कंप्यूटर पर एडवांस कस्टम फील्ड इंस्टॉल करके ये एक फील्ड और एक ग्रुप बना लिया। अब आपने इस फील्ड और इस ग्रुप को यूज़ करना है क्लाइंट के लिए। तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली अपने कस्टम फील्ड्स में आएंगे और इसके टूल्स के ऑप्शन में आपने आना है और इसमें आपने जनरेट पीएचपी ऑप्शन करना है। और उससे पहले आपने जो जो इसके ऑप्शन सिलेक्टेड होंगे, सो प्रोजेक्ट ऑप्शन ये हमारे हमने क्रिएट किया था, सो इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। जितने भी आपने ग्रुप्स क्रिएट किए होंगे वो सारे के सारे यहाँ पर लिस्ट हो जाएंगे और आपने जिनको फिर जनरेट करना है जनरेट करेंगे और यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है जनरेट
PHP। उसके बाद ये हमारे पास इसका वो कोड आ गया, आपने सिंपली इसको कंट्रोल ए करके कॉपी कर लेना है और फिर आपने सबलाइम टेक्स्ट में या क्लाइंट के अंदर उसके एडिटर में जाकर यहाँ पर आपने अपनी थीम में आना है, उसके साथ जो भी आपने थीम दी है उसके इंक्लूड के फोल्डर में या कहीं पर भी फंक्शंस डॉट PHP में, या आप एक न्यू फाइल क्रिएट कर लें INC के फोल्डर में और उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको एट द एंड पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ये हमने अपनी फील्ड को ऐड कर दिया। सो इफ फंक्शन एग्जिस्ट ACF, अगर ACF ऐड लोकल फील्ड ग्रुप ये फंक्शन एग्जिस्ट करता होगा देन वो ये लोड करेगा। और दूसरा आपने मेक श्योर करना है कि इस कोड को आपने इस ACF डॉट PHP जो रिक्वायर किया और इस फिल्टर के बाद ऐड करना है। अगर आप इससे पहले करेंगे तो डेफिनेटली इट विल नॉट वर्क। फॉर एग्जांपल, अगर आप इसको किसी INC फाइल के अंदर सेव करते हैं और INC फाइल को यहाँ पर लोड कर लेंगे देन इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, क्योंकि इसको आपने acf.php फाइल के बाद ही इस्तेमाल करना है। सो इसको पेस्ट करने के बाद आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद वापस ब्राउज़र में आएंगे और हम इस फील्ड ग्रुप को अब डिलीट कर रहे हैं क्योंकि अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं रही। तो मैं इस फील्ड ग्रुप को ट्रैश कर रहा हूँ। सो ट्रैश में से भी मैं इसको एम्प्टी कर देता हूँ ताकि कोई डाउट बाकी ना रहे। सो डिलीट परमानेंटली पर मैंने क्लिक कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर मैं प्रोजेक्ट्स के अंदर ऑल प्रोजेक्ट्स के अंदर आकर अपने उस किसी भी पोस्ट को एडिट करूँगा तो मुझे वहाँ पर वो ऑप्शन नज़र आना चाहिए, क्योंकि हमने इस कोड को अब इंजेक्ट कर दिया है उसके अंदर फंक्शन डॉट PHP में। सो इट मीन्स अगर मैं अब इसको एडिट करता हूँ मैनेजिंग सोशल मीडिया नेटवर्क फॉर परफेक्ट वेब सोल्यूशंस को, तो इसमें स्टिल वी विल गेट द सेम ऑप्शन। सेम वो जो हमने कलर बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट किया था वो यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम कलर जो हमने सेलेक्ट किया था ऑरेंज DD9933, स्टिल वही कलर सिलेक्टेड है। अभी थोड़ी देर में jQuery जब लोड होगी तो यहाँ पर हमारे पास कलर पिकर भी आ जाएगा। अब ये कोड ध्यान में रखिएगा, जो हमने फंक्शंस डॉट PHP में पेस्ट किया ये उसी सूरत में काम करेगा अगर आपने एडवांस कस्टम फील्ड को इंस्टॉल किया हुआ है या आपने उसको थीम के अंदर इंटीग्रेट किया हुआ है। ठीक है, उसके अलावा ये कोड जो हमने फंक्शंस डॉट PHP में ऐड किया है अभी, ये वाला कोड काम नहीं करेगा अगर हमने एडवांस कस्टम फील्ड को इस्तेमाल नहीं किया। ये हमारे पास यहाँ पर कलर पिकर आ गया। तो आप देख सकते हैं कि स्टिल वी हैव कलर पिकर, और यहाँ पर आप जो भी इसकी कस्टमाइजेशन करना चाहें जैसे की वगैरह टाइटल वगैरह जो भी आप चेंज करेंगे वो वहाँ पर चेंज एज इट इज़ हो जाएगा। आप देख सकते हैं कंडीशनल लॉजिक हमने कोई नहीं दी थी, इंस्ट्रक्शंस दी थी। अब आप इसको कॉपी पेस्ट करके और ज़्यादा फील्ड फॉर द सेम की ग्रुप बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। ये देखिए फील्ड्स की एरे है बेसिकली। इस एरे के अंदर आप फर्दर एरेज ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। ये एक एरे है, ये पहले फील्ड ग्रुप ऐड हुआ है, ये यहाँ पर क्लोज हो रहा है अपना यहाँ पर। अब इसके अंदर आप फर्दर कीज ऐड करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं, या फिर आप अपने कंप्यूटर पर कस्टम फील्ड्स ऐड न्यू करके या एग्जिस्टिंग को एडिट करके फिर उसका कोड कॉपी करके उसको पेस्ट कर सकते हैं फंक्शंस डॉट PHP में। और क्लाइंट के पास आपको उसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कस्टम फील्ड्स आप देख सकते हैं हमारे पास फील्ड ग्रुप एम्प्टी है। इस तरीके से विदाउट एक्चुअली राइटिंग PHP हम PHP कोड को कॉपी पेस्ट करके अपने एडवांस कस्टम फील्ड को यूज़ कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास कोई फील्ड ग्रुप नहीं है बट स्टिल वी आर यूजिंग इट। अब हम ये देखते हैं कि हम इस मेन्यू को जो हमने एडमिन मेन्यू क्रिएट किया है इसको हाइड कैसे कर सकते हैं ऑन क्लाइंट्स थीम। मतलब जो क्लाइंट के लिए हम थीम क्रिएट करेंगे उसमें ये जो है ये हिडन हो गया, ये ACF फील्ड का जो एडमिन मेन्यू है ये नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि उसकी क्लाइंट को ज़रूरत नहीं है। क्लाइंट को सिर्फ थीम चाहिए और वो वर्किंग थीम चाहिए विद द ऑप्शन दे नीड, चाहे वो आप कस्टम थीम बना रहे हो या चाहे आप किसी थीम फॉरेस्ट के लिए अपनी मर्जी की कोई थीम क्रिएट कर रहे हो यूजिंग ACF प्लगइन। तो इसके लिए वापस हम सबलाइम में आएंगे और यहाँ पर हम ऐड करेंगे एक हुक को। बेसिकली ये एक और हुक है जिस तरीके से हमने प्रीवियसली हुक यूज़ की थी। आपको याद होगा लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में ये वाली ACF सेटिंग्स URL। तो अब दूसरी जो हमारे पास है वो है ACF सेटिंग्स शो एडमिन हुक।
तो इसको अब हम ऐड करेंगे इससे ऊपर जहाँ पर हमने ये ऐड किया फंक्शन। मेक श्योर कीजिए इसको आप acf.php जो आपने इंक्लूड किया है उसके बाद इसको ऐड करें। सो ऐड फिल्टर acf/settings/show admin। सो मतलब शो एडमिन मेन्यू, इसके लिए हम फिर एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। सो wp dev के नाम से मैं क्रिएट कर लेता हूँ acf settings show admin। सो सेम ऑलमोस्ट नाम दिया विद wp dev कीवर्ड। तो इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पर सेमी कॉलन लगाते हैं और फंक्शन, और इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर शो एडमिन आ जाएगा ट्रू या फॉल्स की सूरत में, जो भी डिफ़ॉल्ट कंडीशन होगी। और हम यहाँ पर सिंपली रिटर्न करेंगे फॉल्स को, क्योंकि ये एक फ़िल्टर हुक है। तो ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, जो एक्शन हुक है वो एको करती है वैल्यूज़ को, और जो फ़िल्टर हुक है वो रिटर्न करती है वैल्यूज़ को। तो ये हम फंक्शन डॉट php में ऐड करके सेव किया इसको। आप चाहें तो ACF के लिए अलग से एक फ़ाइल क्रिएट करके उसमें जो भी कस्टमाइजेशन करना चाहें वो कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। ओके, अब वापस हम जब ब्राउज़र में आएंगे और यहाँ पर डैशबोर्ड पे आते हैं तो आप देखिएगा कि ये जो हमारा मेन्यू है ना कस्टम फील्ड वाला, अब ये हाइड हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो लेफ्ट मेन्यू है उसमें कस्टम फील्ड्स वाला ऑप्शन जो है वो हाइड हो चुका है बाय जस्ट यूजिंग ACF सेटिंग्स शो एडमिन फिल्टर हुक। और उसके बाद हमने सिंपली रिटर्न फॉल्स किया। अगर हम रिटर्न ट्रू करेंगे तो मेन्यू वापस आ जाएगा, रिटर्न फॉल्स करेंगे तो मेन्यू हाइड हो जाएगा। अब आप ये थीम के अंदर इंटीग्रेट करके क्लाइंट को दे सकते हैं और उसके बाद अपने सिस्टम पर ACF के थ्रू आप अपनी फील्ड्स क्रिएट करके उनको एम्बेड कर सकते हैं विद इन फंक्शंस डॉट PHP फाइल। दोस्तों, ये था हमारा आज का वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने एडवांस कस्टम फील्ड के मेन्यू को, जो कि एडमिन मेन्यू है, उसको हाइड करना सीखा। और उसके साथ साथ ये देखा कि किस तरीके से हम PHP के थ्रू कस्टम फील्ड्स को अब जनरेट कर सकते हैं। एक्चुअली PHP के थ्रू नहीं, बल्कि एडमिन पैन उसके शो एडवांस कस्टम फील्ड मेन्यू के थ्रू ही करेंगे, लेकिन अपने सिस्टम पर करेंगे। और उसके बाद उसको अपनी थीम में जितने हमें ऑप्शंस चाहिए वो ऐड करके उनको इंटीग्रेट करके क्लाइंट को वो थीम डिलीवर कर देंगे। उसके बाद उस सारी बात उसमें ACF फील्ड को भी, ACF एडवांस कस्टम फील्ड प्लगइन को भी इंटीग्रेट करेंगे, जो मैंने प्रीवियस इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपको एक्सप्लेन किया। ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आप ऑलरेडी इसको लाइक कर चुके होंगे, और नए होने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस भी ऑन कर चुके होंगे। इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। Till then, thank you very much for watching this video tutorial. Take care, goodbye, and Allah Hafiz.